तो चलिए सैटरडे वाली इस पार्टी को करते करते अब लेकर चलते हैं आपको सीधा पांड्या स्टोर और जानते हैं क्या है कहानी का अपडेट। वैसे ये जो पांड्या स्टोर के घर वाले हैं ना, इन्हें भी मिलकर करनी चाहिए एक सैटरडे वाली पार्टी, ताकि आ जाए इनकी ज़िंदगी में भी पार्टी वाली गुड न्यूज़। ये भी झूमे नाचे। दिखाते हैं आपको पांड्या स्टोर का एक क्विक अपडेट। आया रावी का नया सावरिया। शिवा को हुआ रावी पर शक। रावी राजकुमार और बाइक की सवारी। शिवा की जासूसी पड़ी उन्हीं पर भारी। जी हाँ, पांड्या स्टोर में एक बार फिर आ गया है एक नया ट्विस्ट, जहां शिवा की नजरों ने आज कुछ ऐसा देख लिया है कि उनके होश फाख्ता हो गए हैं। हाँ भाई हाँ, आप भी सही देख रहे हैं। आज रावी शिवा के साथ नहीं बल्कि किसी और लड़के के साथ उनकी बाइक की पीछे की सीट पर बैठकर कर रही हैं हवाओं से बातें। लेकिन इनकी यही बातें शिवा को नागवार गुजर रही हैं और इसीलिए आज शिवा बन गए हैं जासूस और कर रहे हैं अपनी ही लुगाई यानी कि रावी की जासूसी। वैसे सोचने वाली बात है कि आखिर ये माजरा क्या है। आखिर रावी किसके साथ बाइक में बैठकर बेखौफ बेधड़क घूम रही हैं और शिवा बेचैन बदहवास होकर रावी का पीछा कर रहे हैं। तो घबराइए नहीं, इस राज से पर्दा हम उठाते हैं। नहीं, गुस्से में नहीं, छिपकली का साथ दे रहा हूँ और छिपकली ने घर में किसी को बताया नहीं और वापस कहीं निकल पड़ी है और किसी के साथ बाइक पे बैठ के जा रही है। मुझे पता है कुछ गलत तो नहीं करेगी, पर शिवा को जानना है कर क्या रही है। मेरा पोपट ना हो जाए, कहीं ये प्रैंक कॉल तो नहीं है कि एक बार पैसे हाथ में आ जाए फिर ही सबको बताऊंगी, क्योंकि 1.5 लाख का सवाल है ना। हाँ यार, हमारे लिए तो 1.5 लाख बहुत है। हाँ, तो मतलब इतना तो ट्रस्ट है कि छिपकली कुछ गलत नहीं करेगी, पर शिवा ये मेक श्योर करना है कि छिपकली सेफ लोगों के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है ना, कहीं फंस तो नहीं जाएगी। तो बैंक वालों ने कोलैबोरेशन के लिए बुलाया है छिपकली को, मतलब कितनी फेमस हो रही है सोमनाथ की लड़की। तो ये पति तो दुकान में बैठता है, उसको तो ये सब समझ ही नहीं आएगा ना। बैंक वालों के पास बहुत पैसे भी होते हैं। हाँ, ये तो कम दे रहे हैं इसको 1.5 लाख। निकल के दे नहीं सकते हैं वो। बट आई थिंक स्मॉल टाउन्स में ऐसा होता है कि फैमिली वालों को थोड़ा डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, क्योंकि ऐसे कई लोग होते हैं जो स्मॉल टाउन से उठ के आते हैं सोशल मीडिया पे हिट होके। तो आई थिंक ऐसी एक स्थिति से पांड्या परिवार भी गुजर रहा है। भाई पांडे परिवार का तो पता नहीं, लेकिन शिवा बाबू आप जरूर ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां रावी का ये नया प्रोफेशन आपके गले नहीं उतर रहा। रावी अब इतनी समझदार तो है ही कि अपनी रक्षा खुद कर पाए, लेकिन आपकी ये बेचैनी और उन्हें लगातार फॉलो करना आपके अंदर के डर को साफ साफ बयां कर रहा है। अरे जनाब, भरोसा करिए अपने प्यार पर। सोमनाथ की बिटिया आपको धोखा नहीं देगी। वो तो बेचारी आपके हर सुख दुख में आपका साथ देती है और अब तो फाइनेंशियली भी आपकी मदद करने के लिए बैंक का चैरिटी एड शूट भी कर रही है। जब घर में पैसे आएंगे ना, तब आपका यही शक रावी के लिए प्राउड में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि पांड्या स्टोर में इकलौती रावी ही तो हैं जो घर की जिम्मेदारियों को लेकर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। ऐसी बीवी पर तो नाज होना चाहिए, नाज। भाई ये तो ही रावी और शिवा की कहानी, लेकिन आज माँ सुमन कैसे थाने पहुँच गई हैं? आखिर माजरा क्या है, तो ये भी जान लीजिए। सुमन माँ उस बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए थाने पहुँच गई हैं और थानेदार ने साफ साफ कह दिया कि अगर आपको इस बच्चे की कस्टडी चाहिए तो इसे लीगल तौर पर आपको अपनाना पड़ेगा। अब लीगल तरीका क्या है ये बता रहे हैं गौतम बाबू। ये कुछ की वजह से नहीं हुआ, इसमें बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। बेसिकली धरा को ऐसा लगता है कि हम लोग बच्चे को अनाथालय ले जाएंगे और एनजीओ में दे देंगे, लेकिन हम लोग एक्चुअली बात कर रहे होते हैं कि लीगल प्रोसीडिंग की, कि अगर हमें बच्चा कल को अडॉप्ट करना है तो हम उसको ऐसे नहीं रख सकते, हमें किसी एनजीओ में देना होगा एज अनाथ शो करके। फिर उसके बाद कोर्ट से ऑर्डर लेके, मतलब वो पूरे पेपर वर्क होंगे, लीगलाइज होएगा, तब वो बच्चा हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। तो धरा को कन्फ्यूजन हो जाती है कि हम बच्चा दे रहे हैं। देखिए, बच्चा तो बच्चा ही है। ऐसा आज अगर ये बच्चा घर पे आ जाता है अगर, और धरा को खुद का बच्चा भी होता है, तो ये हमारा बच्चा ही रहेगा, क्योंकि इसको हम लोगों ने अपने, मतलब होता है ना, ये हमारा जो परिवार है, जो हमारे जो परिवार के एथिक्स हैं, वो चीज़ है। हम लोग अभी ऐसे नहीं करेंगे कोई बच्चा
अडॉप्ट किया तो उसको अलग से ट्रीट करेंगे और जो अपना होता है वो नहीं, वो आज की डेट में मेरे को नहीं लगता कि कोई करता भी होगा ऐसा। अब माँ ने फैसला ले लिया तो ले लिया, क्योंकि वो तो ठहरी माँ सास। मैं उनको समझा रहा हूँ कि माँ मत करो ऐसा, मत करो, बहुत गलत हो जाएगा। पर माँ मेरी सुनने को थोड़ी, मतलब मेरी माँ सुनती कहाँ है, इसलिए मुझे सबको फ़ोन करना पड़ा हट फिर के, अपने शिवा और देव को, सबको। अब देखते हैं क्या होता है। इसी में स्पाइस है, मसाला है, आपको भी मज़ा आएगा देखने में। मुझे भी खुद नहीं पता क्या होगा, पर देखते हैं अब क्या होगा। मैं ही नहीं कि बल्कि सब चाहते हैं कि बच्चा घर में रहे। एक्चुअली माँ भी चाहती है कि बच्चा घर में रहे, पर माँ चाहती है कि सब कुछ सही तरीके से हो, मतलब पुलिस के पास जाके, अनाथ आश्रम में जाके, फिर वो वापस से जाके गोद लेंगे। पर ये बात मैंने नहीं सुनी, तो मैं चला गया, भड़क के बीच में चला गया। तो फिर मैंने सोच लिया कि माँ सच में चीकू को घर से बाहर करना चाह रही है, अनाथ आश्रम भेजने को। तो मैं सबको बता देता हूँ, सब में हड़बड़ी मच जाती है। तो ये मैंने कर दिया, और आगे क्या करने वाला वो मुझे भी नहीं पता। बट द थिंग इज़, माँ अच्छा ही सोच रही है। माँ सोच रही है कि सब कुछ सही तरीके से हो, पर हम लोग हवा में है कि नहीं हमें चीकू चाहिए, हमें कुछ नहीं, बाकी सही तरीके का, ना हमें ना कंप्लेंट करनी, ना कुछ करना। तो उस चीज़ में थोड़ा सा कन्फ्लिक्शन चल रहा है माँ और हम लोगों के बीच में। देखना क्या है, हम बताते हैं कि आगे क्या होगा। घर में होगी एक नन्हे मुन्ने की न्यू एंट्री, जिसे मिलेगा सारे घर का ढेर सारा प्यार, और देखते ही देखते वो बन जाएगा पांड्या स्टोर की आंखों का तारा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।